इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा टोक्यो रिवेंजर्स एपिसोड 1। सो फर्स्ट लेट्स रोल द इंट्रो। एपिसोड 1 के शुरुआत में एक लड़का टीवी देख रहा होता है। उस लड़के का नाम होता है टाकेमिची हिनाबाकी और वही होता है इस एनिमे का मेन कैरेक्टर। टीवी में एक न्यूज़ चैनल में यह बताया जाता है कि एक दुर्घटना में 6 लोग घायल होते हैं और 2 लोगों की मौत हो जाती है। मरने वाले लोगों का नाम टाचिबाना हिनाटा और नाओटो रहता है। नाओटो टाचिबाना का भाई होता है। यह न्यूज़ देख के टाकेमिची एकदम से चौंक जाता है क्योंकि वो टाकेमिची की स्कूल से एक लौती गर्लफ्रेंड रहती है। टाकेमिची एक स्टोर में काम करता था। अगले दिन स्टोर से आते वक्त उसे कुछ बदमाश परेशान करते हैं। वो अपने घर ट्रेन से जाया करता था। स्टेशन में खड़े होके वो अपने आप को निकम्मा समझता है क्योंकि वो एक छोटे से घर में रहता है जहाँ उसकी मकान मालकिन उसे परेशान कर देती थी। काम के वक्त भी मैनेजर उसका मजाक उड़ाते थे। उसकी स्कूल में एक लौती गर्लफ्रेंड थी और वो भी अब मर जाती है। जब वो यही सब सोच रहा होता है तभी उसे कोई पीछे से जानबूझ के धक्का दे देता है और टाकेमिची रेलवे ट्रैक्स पर गिर जाता है। एक ट्रेन उसकी तरफ तेजी से आ रही होती है और वो इसी पल को अपना अंत समझता है। वो सोचता है कि मरने के वक्त भी उसे अपने पेरेंट्स और दोस्तों की याद नहीं आई। याद आई तो उसे अपनी जीएफ की टाचिबाना, जो अब इस दुनिया में नहीं है। फिर उसे अपने स्कूल टाइम का विजन आता है। जैसे बोलते हैं किसी के मौत के बाद उसकी ज़िंदगी उसकी आंखों के सामने दोहराई जाती है, ठीक वैसे ही टाकेमिची अपने आप को अपने फ्रेंड्स के साथ पाता है एक ट्रेन में और वो अपने गैंग को देखता है और बहुत खुश हो जाता है। गैंग में आई मीन फ्रेंड सर्कल। उसकी गैंग में रहता है माकोटो, यामागिशी जो हमेशा ग्लासेस पहनता है, अकुन उनका ग्रुप लीडर और टाकुया जिसको वो बचपन से जानता है। वो लोग मॉल में घूम रहे होते हैं। वहीं टाकेमिची अपने आप को शीशे में देखता है और घूरते रहता है। फिर वो अपना फ़ोन चेक करता है। अपने फ़ोन में वो डेट देखता है 4 जुलाई 2005। जी हाँ गाइस, वो पास्ट में 12 साल पीछे आया रहता है। वो ये देख के चौंक जाता है कि वो 12 साल पीछे आया रहता है। वो बोलता है कि ये सपना कितना वास्तविक है। फिर वो अपने फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट में लंच करता है। उनके फ्रेंड बोलते हैं कि अगर तुमको कोई 3rd ईयर परेशान करता है तो बस तुम मासरू का नाम ले लेना। मासरू उनको बोला होता है कि वो शिबुया मिडिल स्कूल का लीडर है। 2nd ईयर के स्टूडेंट्स इन लोगों को डरपोक समझते हैं तो उनके फ्रेंड्स उनको पीटने जाने की तैयारी करते हैं। टाकेमिची यही सुन के डर जाता है। टाकेमिची के फ्रेंड्स 2nd ईयर स्टूडेंट्स को ढूंढने जाते हैं पर उन्हें कोई नहीं दिखता। टाकेमिची बच्चों ऐसे डरने लगता है क्योंकि उसने 10 सालों से किसी से लड़ाई नहीं की है। टाकेमिची और उसके सारे फ्रेंड्स एक पार्क में रहते हैं। तभी टाकेमिची को वही जगह याद आता है और यह भी याद आता है कि वो और उसके सारे फ्रेंड्स इसी जगह पर कुत्तों जैसा मार खाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ 3rd ईयर के बदमाश टाकेमिची और उसके सारे दोस्तों को पीटने आते हैं। वो लोग बोलते हैं कि हमारे स्कूल के 2nd ईयर स्कूल ट्रिप पे गए हैं। यामागिशी बोलता है तुम लोग 3rd ईयर के हो, तुम्हारे बॉस मासरू से हमने ऑलरेडी बात कर ली है। आपको बता दूं मासरू 3rd ईयर स्टूडेंट्स का नौकर रहता है और वो बस शो ऑफ के लिए इनको उन लोगों का लीडर बताता है। 3rd ईयर के बदमाश टाकेमिची और उसके सारे दोस्तों को बहुत बेरहमी से पीटते हैं, बहुत बेरहमी से। मार खाने के बाद टाकेमिची अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है और बोलता है टोक्यो मांजी गैंग, यहीं से इन सब की शुरुआत हुई होती है।
हमारा बुरा वक्त इन्हीं लोगों की वजह से आता है। इन्हीं के डर से मैं ग्रेजुएशन के बाद घर छोड़ के भाग गया था। मैं खुद छोटे काम करके दूसरी जगह रहने लगा। मैं हमेशा भागता रहा। भगवान, तुम मुझे यही कहना चाहते हो कि मेरी ज़िंदगी सबसे बकवास है? टोक्यो मांझी गैंग की वजह से टाचिबाना की जान जाती है। रात को वो लोग अपने घर लौटते हैं। टाकेमीची को बहुत जोर से भूख लग रही होती है। तभी वो अपने दोस्तों को बोलता है कि उसे कहीं जाना है और वो सीधे टाचिबाना के घर जाता है। टाचिबाना को देख के वो इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। टाचिबाना उससे बोलती है कि तुम लड़ाई मत किया करो। टाकेमीची वहाँ से चल जाता है और बोलता है कि मैं बस तुमको देखने आया था। टाचिबाना उसे पकड़ के बोलती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना होता है। कल तुमसे स्कूल में मिलूंगी। टाकेमीची एक पार्क में बैठता है और कुछ बदमाशों को एक बच्चे को परेशान करते देखता है। वो बहुत गुस्से में होता है और एक को पीट देता है। वो एक बार बॉटल तोड़ के सबको मारने की भी धमकी देता है और सभी बदमाश वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वो बच्चे को बोलता है कि ऐसी सिचुएशन में कभी डरा मत करो, थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाओ। फिर वो उस बच्चे से अपना नाम पूछता है। वो लड़का बोलता है नाओटो टाचिबाना। टाकेमीची बोलता है तुमने पहले क्यों नहीं बोला कि तुम टाचिबाना के भाई हो? टाकेमीची सोचता है कि अगले 12 साल में ये मरने वाला है। वो नाओटो को अपनी बहन का ख्याल रखने बोलता है क्योंकि टाकेमीची उसकी बहन से बहुत प्यार करता है। वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। वो इसे यह भी बता देता है कि इसी दिन 12 साल बाद वो रेलवे पटरी में गिर जाता है। वो सोचता है कि वो मर जाता है, पर वो फिर से अपने स्कूल टाइम में पहुंच जाता है 12 साल पहले। उसके हिसाब से भगवान उसे टाचिबाना को देखने का आखिरी मौका देता है। वो बोलता है 1 जुलाई को 12 साल बाद तुम और तुम्हारी बहन मर जाएगी। तुमको अपनी बहन का ख्याल रखना, जैसे उसे कुछ ना हो। मुझे तुम पर भरोसा है। वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तभी टाकेमीची अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है और बोलता है मैं कहाँ हूँ? एक पुलिस ऑफिसर बताता है कि तुम रेलवे ट्रैक्स में गिर गए थे। टाकेमीची शॉक में आ जाता है कि वो अभी तक जिंदा कैसे है। पुलिस एक आदमी के ऊपर इशारा करते हुए बोलता है कि तुमको इसी ने बचाया है। वो आदमी बोलता है मैं नाओटो टाचिबाना हूँ। तुम्ही ने मुझे पास्ट में आके वार्निंग दिया था, जिस कारण मैं जिंदा हूँ और मैं तुम्हें भी बचा पाया। तुमने टाइम ट्रैवल किया है। टाकेमीची एकदम से चौंक जाता है और पूछता है कि टाचिबाना का क्या हुआ? बट नाओटो फ्रस्ट्रेशन में बोलता है कि मैं उसे बचाने में के लिए ही पुलिस ऑफिसर बना, पर मैं उसको नहीं बचा पाया। तुम ही टाचिबाना को बचा सकते हो। यहीं पर एपिसोड 1 एंड हो जाता है। आगे की एपिसोड देखने के लिए मेक श्योर you subscribe our channel and press the bell icon. Thanks for watching.